प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 40 रिक्त स्थान लेकर के आई हूँ। जैसे कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने और आवश्यकता महसूस हो तो उसे नोट करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न क्रमांक 1 है, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर मस्त, यहाँ पर रिक्त स्थान आएगा जिसमें आपको मस्त लिखना होगा। दो विकल्प दिए होंगे, किसी एक का दो में से चयन करना हो। प्रश्न क्रमांक 2 है, मैं मादकता रिक्त स्थान होगा लिए फिरता हूँ, तो वहां पर रिक्त स्थान में लिखेंगे आप निशेष। प्रश्न क्रमांक 3 है, मैं बना बना जग कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर बना बना में आपका बता दे पुनरुक्ति। चौथा है प्रश्न, कभी बच्चन रिक्त स्थान का ध्यान नहीं करते तो जग का ध्यान नहीं करते। संसार कवि के रिक्त स्थान को गाना कहता है, तो रोने को गाना कहता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज रिक्त स्थान है, पतंग है। प्रश्न क्रमांक 7 है, पतंग की पतली कमानी रिक्त स्थान की बनी होती है, बांस की बनी होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है, आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना। प्रश्न क्रमांक 9 है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, भाव पक्ष में रस की प्रधानता होती है। प्रश्न क्रमांक 11 है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। प्रश्न क्रमांक 12 है, स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है। 10 ही रस होते हैं, इसलिए प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या भी 10 ही है। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव नियत होता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं। रस के भेद 10 होते हैं और अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रश्न क्रमांक 15 है, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो आपको सभी रसों के स्थायी भाव एवं रसों के नाम आपको याद कर लेना। प्रश्न क्रमांक 16 है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, अनुभव के 4 प्रकार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती। प्रश्न क्रमांक 19 है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण आलंबन कहलाते। प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, स्थायी भाव जागृत होकर क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर के रौद्र रस के रूप में परिणित होता है। प्रश्न क्रमांक 21 है, व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस। भक्तिन का कद छोटा था। ये महादेवी वर्मा के भक्तिन पाठ से लिया गया है, जिसमें भक्तिन क्या है, उस पाठ की नायिका है। भक्तिन पाठ की रचयिता महादेवी वर्मा है। प्रश्न क्रमांक 24 है, जीवन के दूसरे परिच्छेद में दुख अधिक है। प्रश्न क्रमांक 25 है, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत खरी हो गई। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है, ये महादेवी वर्मा ने कहा। प्रश्न क्रमांक 27 है, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए मकान नहीं। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। प्रश्न क्रमांक 29 है, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं निपात शब्द कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, सिल्वर वेडिंग के कथानायक किशन को अपना आदर्श मानते हैं। सिल्वर वेडिंग के कथानायक जो है यशोधर बाबू हैं, वो किशन को अपना आदर्श मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है, मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 में को राजस्थान के अजमेर में हुआ था।
प्रश्न क्रमांक 33 है, किशनदा ने यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए। 34, सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। प्रश्न क्रमांक 35, सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर पंत अर्थात वाईडी पंत की शादी की 25वीं सालगिरह का वर्णन है। प्रश्न क्रमांक 36, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। यहाँ पर बिरला मंदिर की जगह मंदिर भी आ सकता है, उसमें आपको मंदिर भी लिखना है यदि बिरला मंदिर नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 37 है, यशोधर बाबू मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे। प्रश्न क्रमांक 38 है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 39, स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है। प्रश्न क्रमांक 40 है, संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। इस प्रकार से आपने बहुत ही कम समय में 40 प्रश्नों को हल किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।